लिखेंगे, एक थ्योरम लिखें। हाँ, लास्ट में एक और थ्योरम बच रही थी ना। The intersection of finite collection of open set is an open set. समझे इसमें? समझे इसमें आप? अच्छा, कल वाली दोनों थ्योरम कंप्लीट क्लियर हो गई। अब इसमें समझो ये कहा है इस थ्योरम में, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। लास्ट जो थ्योरम्स कराई थी ना, उनमें तो क्या था? यूनियन था। क्या था? यूनियन। कि जो यूनियन होता है ना, ओपन सेट्स हैं कुछ, उनका जो यूनियन होगा, आर्बिट्री ओपन सेट कलेक्शन ऑफ यानी यूनियन ऑफ आर्बिट्री ओपन सेट्स इज ओपन। वहां तो हमने प्रूव किया था कि जो यूनियन है ओपन सेट्स का वो भी ओपन होता है। यहां हम प्रूव करेंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, यहां इंटरसेक्शन फाइनाइट ओपन सेट का लिया जाएगा, तो जो भी इंटरसेक्शन बनेगा ना, जो भी इसका इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या होगा? ओपन सेट होगा। तो इसके लिए समझे, लेट A1 A2 A3 AN आर ओपन सेट। यानी इसमें फाइनाइट है ना, n तक रख दिया हमने। A1 A2 A3 AN आर ओपन सेट। We prove that S equal to intersection of AI I equal to 1 to n। आपके पास जो n ओपन सेट है ना, उनका जो इंटरसेक्शन है उसको क्या शो करना है आपको? फाइनाइट इज ओपन सेट। ओपन सेट प्रूव करना है इसको। ओपन सेट प्रूव करने के लिए आपको क्या बताया? कोई भी सेट ओपन होता है अगर उसके सारे इंटीरियर पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स है ना, वो क्या हो? उसके लिमिट पॉइंट हो। देखो एक बार जल्दी से चेक करो उसको, थ्योरम को। कोई भी सेट E is called open set if every element of set E is interior point of E। पढ़ो उसको। तो हम इसका कोई भी पॉइंट लेकर के चलेंगे, समझो। वैसे तो आपको यहाँ हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन आपको कल भी बोला था कि रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो रियल लाइन की बात करेंगे। लेकिन रियल से थोड़ा जल्दी से समझ में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर रियल लाइन के अकॉर्डिंग चले तो ये रियल लाइन पे शो करोगे। मान लीजिए ये A1 है, क्या है ये सेट? A1। दूसरा मान लीजिए ये A2 है, तीसरा मान लीजिए A3 है, ये यहां से लेकर के यहां तक का A3 मान लिया जैसे। तो यहां से थोड़ा समझाने में सही नहीं लगेगा हमें, तो हम बताएंगे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। सेट A1 A2 A3 A4 A5, कितने भी लिख सकते हो, हमने इतने ही लिए हैं। इनका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा? ये रहा ना, यही तो रहा इंटरसेक्शन पार्ट। अब समझो, हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे इसका, x का। लेट x बिलोंग्स टू s। x क्या लिया हमने? s का कोई भी
एलिमेंट्स दिया, implies x belongs to intersection of I equal to 1 to n ai। समझना, x किस में, ai के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब x a1 में होगा, a2 में होगा, a3 में होगा, a4 में होगा, सब में होगा, an में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x है वो क्या है, इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है। यहाँ x इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है। यहाँ थोड़ा अगर x के बारे में डिसीजन ले तो थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम आएगी, इसी वजह से नहीं लिया। लेते तो देखो इनका इंटरसेक्शन a1 a2 a3 का इंटरसेक्शन पार्ट दिए हुआ ना, यहाँ a1 है, ये a2 है, यहाँ से यहाँ तक a3 है, तो सबका इंटरसेक्शन पार्ट दिए रहा। लेकिन वहां से थोड़ा क्लियर रहेगा, 11th-12th में आप वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सीख के आते हो, तो वेन डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। अब देखो आप इसमें x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ai हुआ, x क्या रहा, इंटरसेक्शन ऑफ ai, क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ai फॉर ऑल i बिलोंग्स टू कैपिटल N, या फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। i की वैल्यू 1 रखोगे तो x a1 में होगा, i की वैल्यू 2 रखोगे तो x a2 में होगा, i की वैल्यू 3 रखोगे a3 में होगा। और समझो इसमें सिंस x belongs to ai and ai is open set, then there exists, then epsilon I greater than 0, ऐसे लिखो, then there exists epsilon I greater than 0 such that, समझे इसमें, x belongs to ai and ai is open set, then there exists epsilon I greater than 0। epsilon I किस लिए काम में लिया है, हर एक के लिए। जैसे अगर हम x belongs to a1 की बात करें, i की वैल्यू 1 रख दी जैसे, तो इसके लिए, और a1 क्या है, ओपन सेट है, तो क्या करेंगे, x belongs to x माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 1 क्या होगा, सबसेट ऑफ a1 होगा। ओपन सेट की यही तो कंडीशन थी कि सेट a1 ओपन सेट होगा अगर x इसका एलिमेंट हो, x क्या हो, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a1। तो इस कंडीशन में इस a1 के हर एक, a1 का हर एक पॉइंट क्या हो, इसका ही इंटीरियर पॉइंट हो। इंटीरियर पॉइंट का मीनिंग क्या बताया आपको, कि x का जो एनवीडी है वो किसमें कंटेन करे, सेट में, यही तो बताया आपके लिए। 1 मिनट आपका टाइम लेंगे हम। देखो आप ऐसे ना समझ के चलें कि फर्स्ट ईयर की तरह, चलो आपको कर दिया प्रमोट कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम यहाँ बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहे हैं, आपके दिमाग से एक भी निकल गया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, समझे कि नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, अब क्या लिखा, x belongs to ai and ai is open set, then there exists epsilon I greater than 0 such that, समझना अब इसमें x है ना, ये जो x एलिमेंट है, देखो ये a1 में भी आ रहा है, ये a2 में भी है, a3 में भी है, a4 में भी है, सबके इंटरसेक्शन में ही तो है। अब हमने यहाँ लिखा है कि x belongs to ai and ai is open set, तो ओपन सेट है तो क्या होगा, x इसके, देखो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन I कॉमा x प्लस एप्सिलॉन I। x क्या करेगा, x इस इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल में। हाँ, एप्सिलॉन एक नहीं है अब यहाँ, हर एक सेट के लिए अलग एप्सिलॉन है। जैसे सुनो, हो सकता है कि ये हो गया क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एप्सिलॉन I मानते हुए, रेडियस हो गई एप्सिलॉन I सर्कल की, I की वैल्यू 1 रख दो, a1 के लिए हो गया I, ये हो गया एप्सिलॉन 1, ठीक है। अब हम a2 की बात करें तो देखो a2 के लिए ये रेडियस रहेगी,
तो इतनी सी रेडियस लेकर के सर्कल बनाओ, ये बनेगा, ये क्या रहेगी एप्सिलॉन 2। ऐसे ही A3 के लिए बनाओगे तो A3 के लिए कितनी रेडियस रहेगी, ये A3 है ना, ये वाला है ना 3 के लिए, तो इसके लिए तो रेडियस रहेगी यहां से यहां तक, ऐसे लेकर के बनाओगे ना इसमें। अब आप ये बताओ इन सबके इंटरसेक्शन में कौन सी रेडियस का है इसमें कॉमन, कॉमन एप्सिलॉन 1 वाला है ना, एप्सिलॉन 1 वाला ही तो है, छोटी सी रेडियस वाला कौन सा था, एप्सिलॉन 1 वाला ही तो था, 2 था, ठीक है, तो एप्सिलॉन 2 वाला रहा ना इसमें, कौन सा रहा एप्सिलॉन 2, यानी इन सबके इंटरसेक्शन में एप्सिलॉन 2 आ रहा है, ये हमने माना ही तो है, माना ही तो है। अब इसमें हम एप्सिलॉन 2 ना कह करके हमने इसको ये ले लिया कोई सा भी होगा, एप्सिलॉन आई मान रखा हमने तो उसको, या बाद में हम कुछ और सपोज कर लेंगे, एप्सिलॉन मान लेंगे लास्ट में, क्या मैक्सिमम रेडियस मिनिमम रेडियस वाला, तो क्या लिखेंगे लेट एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x माइनस एप्सिलॉन आई कॉमा x प्लस एप्सिलॉन आई, समझे कि नहीं। तो क्या लिख सकते हो आप आगे, ये सभी किसमें होंगे, सबसेट ऑफ ए आई, आई की वैल्यू 1 रखोगे A1 में होगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे तो A2 में होगा, आई की वैल्यू 3 रखोगे तो A3 में होगा, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। अब देखो इसमें लेट एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा सर्कल, यहां सर्कल की बात करेंगे, लेकिन देखो हमने आपको कहा कि वेन डायग्राम से समझाना थोड़ा इजी पड़ेगा, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या है बहुत अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन यहां से देखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, पर यूज में तो यही रहेगा। ये आपको क्या है यहाँ अपने माइंड में सेट करना है बस, और कुछ नहीं है, कि आपको क्या है पढ़ तो रहे हो, रियल एनालिसिस तो चलेगी तो रियल नंबर सिस्टम पे, पर हम क्या है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी पड़ता है समझाना, तो उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। अब देखो एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x माइनस एप्सिलॉन आई कॉमा x प्लस एप्सिलॉन आई, इसमें जो भी मिनिमम है उसको क्या ले लिया हमने एप्सिलॉन ले लिया, या ऐसे कह सकते हो मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन n, समझे कि नहीं, जितने भी एप्सिलॉन है ना इनमें जो भी मिनिमम है वो क्या है एप्सिलॉन मान लिया, जैसे कि अपने पास वहां भी समझाया तो एप्सिलॉन 2 था, उस एप्सिलॉन 2 को क्या कह दिया एप्सिलॉन। अब देखो अगर ये ऐसी कंडीशन है तो आप क्या लिख सकते हो, देन x बिलोंग्स टू, क्या लिख दोगे इसकी जगह x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल किसमें होगा सबसेट ऑफ ए आई, सबसेट ऑफ ए आई, ये इंटरवल ओपन इंटरवल है वो क्या है ए आई यानी A1 में भी होगा, A2 में भी होगा, A3 में भी होगा, किसमें होगा सब में होगा ना, ओवरऑल आई इक्वल टू 1 to n। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, implies x belongs to x minus epsilon comma x plus epsilon सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ai, i इक्वल टू कितना 1 to n। देखो इसका मतलब हुआ कि जब ये जो नेबरहुड है वो किसमें A1 में है, A2 में है, A3 में है, A4 में है, तो इसका मतलब हम इनके इंटरसेक्शन में बोल सकते हैं ना, और यही इंटरसेक्शन क्या है S x belongs to x minus epsilon comma x plus epsilon सबसेट ऑफ s, इसका मीनिंग क्या रहा x इज ए लिमिट इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, therefore x इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, s अगर इसका x अगर इस s का इंटीरियर पॉइंट है और x क्या था यहाँ आर्बिट्री पॉइंट, तो इसका मतलब s के जितने भी पॉइंट्स हैं वो s के ही क्या रहे इंटीरियर पॉइंट, और इंटीरियर पॉइंट हुए सारे के सारे s के एलिमेंट क्या है s के इंटीरियर पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि s जो है वो कैसा होगा
एक ओपन सेट होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, देन सेट S इक्वल टू इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n AI इज ओपन सेट। ये था थ्योरम, नोट करो, बोलो। ये ओपन सेट की डेफिनेशन है, देखो x बिलोंग्स टू AI है, AI कैसा है, ओपन सेट है, ओपन सेट है तो इसका एनवीडी होगा, जो किसमें होगा, मतलब ओपन सेट है ना, है? ही नहीं है, एप्सिलॉन की बात करूं, मैंने कहा आपको कि मैं एप्सिलॉन इस तरह से ना बना करके इस तरह से ही बना दिया करेंगे, तो आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि ये एप्सिलॉन है। अब बोलो, अरे तो ये मैंने समझाया ही तो है तुम्हें, E2 एप्सिलॉन 2 समझाया ही तो था मैंने, जरूरी थोड़ी है वहां एप्सिलॉन 2 ही रहेगा, ठीक है ना। आता तो यहाँ जिस एप्सिलॉन 2 की बात कर रहे हो वो एप्सिलॉन 2 यहाँ लिखा जाता, पर क्या है कि वो तो एग्जांपल समझाने के लिए लिया था काम में। करो इसको नोट। और एक और बात, ये थ्योरम 2000, इसके बाद 7, 9, 12, 14 समझ गए होंगे। एक तो लास्ट की जो कल वाली थ्योरम थी और एक ये लास्ट की अब ये जो कराई है स्टार्टिंग की थ्योरम, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, इन दोनों में से भी आज की इंपोर्टेंट है।
अच्छा हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सुनो अब, हेडिंग डालो क्लोज सेट। क्लोज सेट में लिखोगे ए सेट ई सबसेट आर, ए सेट कैपिटल ई सबसेट आर is said to be closed set if e dash और r minus e यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ e, if e dash और r minus e is open set। और लगा के लिखोगे इसमें ए सेट ई सबसेट आर और लगा के लिखो ए सेट ई सबसेट आर is said to be closed set if all limit points of e lying in capital E, ई के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो किस में हो, ई में ही हो। अब देखो इसमें एक तो लिमिट पॉइंट की सॉरी इसकी क्लोज सेट की, और एक क्या थी, अरे नहीं ओपन सेट की। इन दोनों की डेफिनेशनों को देखो क्या डिफरेंस है। उसमें तो इंटीरियर पॉइंट था कि सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट किसमें हो, ई में ही हो। उस कंडीशन में ई क्या था, इसमें ई डैश में होने चाहिए अगर इंटीरियर पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो, और अगर लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग चले तो फिर ई के लिमिट पॉइंट है ना वो ई में ही हो। समझे कि नहीं। लिमिट पॉइंट के बारे में हमने बात की थी कि किसी सेट का जो लिमिट पॉइंट है ना वो सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जैसे 1/n की बात करें, इसके लिमिट पॉइंट की बात करें, ये आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे चलता जाएगा, जबकि लिमिट पॉइंट तो इसका 0 है। देखो ये मान डिक्रीज हो रहा है ना किस साइड में, 0 की साइड में, लेकिन यहाँ n क्या है, n तो नेचुरल नंबर है, और n नेचुरल नंबर है तो देखो यहाँ 0, इस सेट के अंदर 0 तो तब बनता जब क्या n इनफाइनाइट होता, यानी n इक्वल टू क्या होता, इनफाइनाइट। बट ये n क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, यानी n की वैल्यू इनफाइनाइट तो है नहीं, पर n कितना भी लार्ज हो सकता है ना, और जब लार्ज होगा n वेरी वेरी लार्ज तो उस कंडीशन में 1/n क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा, बट नॉट इक्वल टू 0। आप ये तो कह सकते हो कि 0 इस सेट के अंदर नहीं होगा, पर 0 इससे बाहर तो रहेगा। यानी लिमिट पॉइंट का मतलब है कि ये सीरीज किस पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो रही है, ये सीरीज किस पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो रही है, तो वो इसका लिमिट पॉइंट होता है। तो ये सीरीज किस पॉइंट की ओर जा रही है, 0 की ओर। जब 0 की ओर जा रही है ना ये सीरीज, तो 0 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो हमने आपको कहा है कि जितने भी लिमिट पॉइंट है ना, अब देखो ये जो पॉइंट 0 था ना, अगर ये इसके अंदर ही आ जाता तब तो ये इंटीरियर ही रहता, लेकिन हमने कहा लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर हो। लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि उस इंटरवल में या सेट में हो, बाहर भी हो सकता है वो
बट हम यहाँ कह रहे हैं क्लोज के लिए जो भी लिमिट पॉइंट है वो क्या हो, उसी इंटरवल में हो, उसी सेट में हो। यही तो लिखाया कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो क्या हो, उसी सेट के अंदर हो, तब वो क्या होगा, क्लोज सेट। और ओपन के लिए लिखाया था हमने कि ऑल या ये कहें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ई, एवरी इंटीरियर पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था ना। तो हमने ये कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ई आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। तो उस कंडीशन में ई को क्या कहा हमने, ई के बारे में कहा था। फिर इस कंडीशन में आपसे की वो ओपन सेट होगा। यहाँ क्या है, लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दो, अब हम इस पर डिपेंड एक थ्योरम कराएंगे आपको कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स है ना वो सभी किसमें हो, जितने भी लिमिट पॉइंट अगर यानी ई अगर हम कहें कि ई क्लोज सेट होगा तो इस कंडीशन में सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ई में ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जितने भी लिमिट पॉइंट है वो किसमें हो, ई में। ठीक है ना। एक और बात सुन लो, ये वेन डायग्राम बनाया या नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती की है ना आपने। समझे आप। हाँ, ये सेट क्या है, हमने जैसे यहाँ 2 3 लिख दिया, ओपन सेट है ना, ओपन इंटरवल है ये, क्या है, ओपन इंटरवल। अब आप ये बताओ, एक है अपने पास 2 3 क्लोज इंटरवल, इसमें तो 2 3 इंक्लूड होते हैं, इसमें 2 3 इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन ये बताइए अगर हम इसमें कोई पॉइंट लें 2 के नियरेस्ट 1.99 ले लें, सॉरी 2.1 ले लें। अब ये बताओ 2 और 2.1 है ना, इनके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे ना। आप इस 2.1 से इस 2 की साइड में आए ना तब भी कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल में ये पॉइंट 2 इंक्लूड नहीं होता, लेकिन 2 के नियरेस्ट तो फिर भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ऐसे ही 3 के लिए बात करें तो 3 इसका इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 के नियरेस्ट भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट। अगर हम ये कह दें कि कोई ये सेट है और इसमें 2 से लेकर रियल नंबर का सेट है, 2 से 3 के लिए बात करें हम, और इसका कोई लिमिट पॉइंट ले लिया जाए अल्फा, क्या हो, अल्फा इसका लिमिट पॉइंट हो, और ये जो सेट है ए हो और सेट ए कैसा हो, क्लोज। सेट क्या है, ए क्लोज है। अब देखो सेट ए क्लोज है और इसमें सेट ए कैसा है, क्लोज सेट है। क्लोज सेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 लास्ट पॉइंट होंगे इसके, एंड के जो पॉइंट्स हैं क्या होंगे, 2 3। अब सुनो, अल्फा अगर इसका लिमिट पॉइंट है और ए क्या है, क्लोज है, तो ये जो अल्फा बिलोंग करेगा ना वो ए में बिलोंग करेगा। आपको मैंने बताया था अगर ये ओपन होता तो 0 बाहर भी जा सकता था, लेकिन क्लोज्ड है तो इसमें अंदर ही रहेगा। क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा, क्योंकि अगर ये इसके अंदर नहीं हुआ ना तो फिर लिमिट पॉइंट की देखो, हमने आपको कहा कि अल्फा क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, और ये कैसा है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो इसके बाहर तो कोई पॉइंट जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, और अल्फा इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो ये बाहर रहेगा नहीं क्योंकि ये कैसा है, क्लोज्ड है, तो फिर ये इसके अंदर ही होगा, लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक थ्योरम देखो अब आगे कुछ थ्योरम है ना आगे पीछे हो रही है ना, देखिए इसमें
सारी थ्योरम्स को भी नहीं करना आपको। The union of any finite collection of finite collection of closed set is a closed set. क्या करना है प्रूफ आपको? द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, क्लोज सेट है ना, उनका जो फाइनाइट कलेक्शन होगा उसको क्लोज सेट प्रूव करना है। तो इसमें क्या करोगे, वही लेके चलोगे। जब भी फाइनाइट की बात होती है तो i इक्वल टू 1 to n, समझे? इसमें लेट a1 a2 a3 an are finite closed set, a1 a2 a3 an क्या है, सभी क्लोज्ड हैं ये। we show that s equal to finite collection, सॉरी यही का है फाइनाइट यूनियन। तो इसका आप यूनियन निकालोगे, यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ai ओवरऑल, वैसे यहां लगा ही दिया है, इज क्लोज्ड सेट। ये आपको प्रूव करना है, s इक्वल टू यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ai इज क्लोज सेट। क्या? लेकिन वो ओपन था, ये क्लोज्ड है। आपने थ्योरम किए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर क्लोज ओपन। देखिए थ्योरम क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, ओपन के लिए की थी दो थ्योरम, एक तो यूनियन के लिए, दूसरी इंटरसेक्शन के लिए। ऐसे ही क्या रहेंगी यहाँ, क्लोज के लिए, क्लोज्ड है ना, इसके लिए भी रहेंगी। अब समझो इसमें आप एस को क्लोज से क्लोज प्रूव करोगे ना, तो इसे क्लोज बताने के लिए आपको क्या करना होगा, एस का कोई भी लिमिट पॉइंट लेके चलो, आर्बिट्री लिमिट पॉइंट, वो किस में हो, एस में ही हो, यही तो शो करना है आपको। तो लेकर के चलेंगे, लेट अल्फा बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, क्या लेके चलोगे, लेट अल्फा बी ए, एस को क्लोज प्रूव करना है। लेट अल्फा बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, अल्फा क्या है, एस का लिमिट पॉइंट है। अब ये बताओ अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, एवरी एनबीडी ऑफ अल्फा हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस, एवरी एनबीडी ऑफ अल्फा हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस, यही तो थी। यानी अल्फा अगर इसका एस का लिमिट पॉइंट है, तो अल्फा का जो एनबीडी बनेगा उसमें एस के कितने पॉइंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट। और दूसरे तरीके से हमने और भी लिखाई थी, उसमें कहा था एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, एट लीस्ट वन, यानी मोर देन कितने भी, समझे कि नहीं? तो इसके लिए क्या करोगे, देन every element of alpha have infinite, then every elements of alpha have, sorry, then every NVD of alpha have infinite points
ऑफ एस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आप एक बात बताइए, आप मैंने आपको बोला है आपको कि जो भी थ्योरम्स है ना, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। अगर एक भी लाइन को माइंड से निकाल दिया या इधर उधर आपने माइंड भटका लिया ना, तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। समझो, ये टोटल एस है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, कितने भी बना लो क्लोज सेट, सभी के सभी क्लोज्ड हैं। अब ये बताओ, अल्फा का जो एनवीडी बनेगा ना, अल्फा किस में से लिया गया है? अल्फा इसका एस का लिमिट पॉइंट है ना, अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है। तो उस कंडीशन में ये लो, अल्फा ये रहा इसका लिमिट पॉइंट, बाहर भी हो सकता है लिमिट पॉइंट, तो जो सेट होता है उसके बाहर भी हो सकता है लिमिट पॉइंट, अंदर भी हो सकता है। हम बाहर लेके बता रहे हैं, अंदर के लिए तो फिर वो होगा ही होगा। अब अगर आप इसका नेबरहुड बनाएं कुछ रेडियस लेकर के, वैसे तो आपको क्या है रियल लाइन में समझना होता है, पर हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। ये इसका एनवीडी बन गया। एनवीडी जब भी लोगे ना रियल लाइन में लोगे तो फिर वो इंटरवल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, और यहाँ लोगे तो फिर सर्कल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है ना? आपके में सिलेबस में अभी इस ईयर भी आपके लिए ये है नहीं, डिफरेंशियल और जो कंटिन्यूटी है ना टू वेरिएबल के लिए है नहीं। अगर होती तो फिर उसमें ये चीज आ जाती है सर्कल के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग। अब सुनो, इसमें समझोगे, इसमें ये जो टोटल है ना एस, टोटल एस है, भले ही A1 A2 A3 फॉर्म में अलग अलग है, लेकिन यूनियन तो सबका है ना। यूनियन कोई तो एस बोला है हमने। तो ये बताओ, इस एस के अगर ये अल्फा, ये जो पॉइंट अल्फा है एस का लिमिट पॉइंट है, तो इस एस के इस अल्फा का जो एनवीडीएस में कितने पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट। अब आप एक बात सुनो, हम ये कह सकते हैं कि अल्फा का जो एनवीडी बनेगा उसमें जब एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं अल्फा के एनवीडी में या तो A1 के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, या A2 के होंगे, या A3 के होंगे, किसी के तो होंगे। होंगे तो सही, तो क्या लिख सकते हो? हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स A1 के भी हो सकते हैं, A2 के, दोनों के हो सकते हैं। समझे कि नहीं? तो आप क्या लिख सकते हैं? 3 के हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, हम तो एक के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं। Therefore, every NVD of alpha have infinite points of AI। AI के कितने पॉइंट्स इसमें होंगे एनवीडी में? इनफाइनाइट होंगे। अच्छा, अब देखो AI कैसा है? क्लोज्ड। AI कैसा है? क्लोज्ड। अच्छा, एक और बात सुनो, अल्फा क्या है? इस अल्फा का जो एनवीडी है इसमें AI के इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अल्फा क्या हुआ? AI का लिमिट पॉइंट हुआ कि नहीं? जो थ्योरम आपको बताई उसके जो आपको डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग क्या था? अगर अल्फा किसी सेट ए का या ई का लिमिट पॉइंट है, तो उसके लिए बताया हमने अल्फा अगर ए का लिमिट पॉइंट है तो अल्फा के एनवीडी में ए के कितने पॉइंट्स होने चाहिए? इनफाइनाइट होने चाहिए ना, और वही तो इस लाइन में लिखा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा क्या होगा? ए आई का लिमिट पॉइंट। देन अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए आई। अल्फा क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिंस अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट of AI and alpha is a limit point of AI and AI is closed। समझो, ये लाइन तो वही लिखी हुई है यहाँ तक जो ऊपर है।
अल्फा क्या है, लिमिट पॉइंट है AI का और AI क्लोज्ड है, तो फिर अल्फा AI में ही होगा या नहीं होगा? तो क्या लिख सकते हो, देन अल्फा बिलोंग्स टू AI। अब समझो अल्फा AI में हो गया, अल्फा किस में हो गया, AI में, इम्प्लाइज अल्फा जब AI में है तो यूनियन ऑफ AI में होगा। नहीं आई बात समझ में? और जब अल्फा यूनियन ऑफ AI में होगा तो अल्फा किस में बिलोंग करेगा, S में। अब ये बताइए आप क्या लेके चले अल्फा को, अल्फा भी है लिमिट पॉइंट ऑफ S, इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू S, देन S इज क्लोज्ड। समझो, S का जो लिमिट पॉइंट लिया वो किस में आ गया, S में आ गया, तो इसका मतलब S क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, सिंस S A1 में है तो S A1 यूनियन A2 में होगा या नहीं, तो फिर A1 A2 A3 सबके यूनियन में भी होगा, ठीक है ना। कैसा फील कर रहे हो आप, ठीक ठाक? मतलब यह है कि मैंने आपको जो एक दो बातें बोली हैं कि आपको माइंड यहाँ स्टेबल रखना ही पड़ेगा, तो रखना ही पड़ेगा, और जब तक चैप्टर सेकंड कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको घर पे जा करके रिवाइज 2 बार करना ही होगा, मतलब करना ही होगा। देख लो, आप अपने जो डेफिनेशन है ना उनसे थोड़े ही भटक रहे हो भाई, डेफिनेशन ही तो काम में आ रही है यहाँ।